Hello and welcome on my YouTube channel Fun and Learn. Myself Savita. Today now I am going to teach पत्र लेखन, जिसे इंग्लिश में लेटर राइटिंग बोलते हैं। प्रकार के होते हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र, जिसे इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर, और दूसरा है औपचारिक पत्र, जिसे इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहते हैं। अनौपचारिक आज मैं आपको वीडियो में ये पढ़ाऊंगी कि अनौपचारिक पत्र कहते किसे हैं और उसके प्रारूप के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी और उसे लिखते कैसे हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिसे हम अपने दोस्तों को, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को लिखते हैं। वे पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप इस प्रकार है। जैसे फर्स्ट है हमारा अनौपचारिक पत्र के 6 बिंदु होते हैं। पहला है प्रेषक का पता व दिनांक, दूसरा है संबोधन, तीसरा है अभिवादन, चौथा है पत्र की सामग्री या फिर इसे विषय वस्तु भी कहते हैं, पांचवा है पत्र का समापन और छठा है लास्ट स्वनिर्देशन। तो आइए इसको हम विस्तृत ये जानेंगे कि लेटर में लिखते क्या है। सबसे पहले प्रेषक का पता व दिनांक। प्रेषक मीन्स जो पत्र लिखता है उसे प्रेषक बोलते हैं। जैसे कि मैं पत्र लिख रही हूँ तो मैं प्रेषक, ठीक। आप पत्र लिख रहे हो, आप प्रेषक। पत्र लिखने वाले को प्रेषक बोलते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है प्रेषक का पता। सबसे पहले ये मैंने एक पेज लिया है यहाँ पे, और इस पेज पे मैं आपको ये बताऊंगी कि लेटर लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। प्रेषक का पता सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। कोई भी आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आवास विकास कॉलोनी कानपुर। नेक्स्ट है दिनांक, ठीक। एड्रेस के नीचे एक लाइन आप मार्जिन करके आप दिनांक लिखेंगे। कोई भी दिन, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का आप दिनांक डाल देंगे। सेकंड है हमारा ऑप्शन संबोधन। हम पत्र जिसको लिखते हैं उसको हम किस कैटेगरी में, उसे क्या हमारा रिश्ता है, नाता, उसको हम उस कैटेगरी में हम डालेंगे कि कैसे लिखें। अगर हमसे वो छोटा है तो उसको हम प्रिय प्रियवर लिखेंगे, ठीक है। अगर हमारे बराबर का है तो उसको प्रिय मित्र लिखेंगे, और अगर हमसे वो बड़े हैं तो उसके लिए हम पूजनीय, आदरणीय जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर से हम इसमें एक लाइन और मार्जिन डालेंगे, और तीसरा ऑप्शन है हमारा अभिवादन। गैप देके हम लिखेंगे, अभिवादन करेंगे उनका। तीसरा ऑप्शन हमारा, फिर अभिवादन में हम लिखेंगे शुभाशीष, नमस्कार। शुभाशीष अगर छोटा अगर वो हमसे है तो उसके लिए हम शुभाशीष, आशीर्वाद, ऐसे शब्दों का यूज करेंगे। अगर हम बराबर का है तो उसे हम नमस्कार लिखेंगे। अगर हमसे वो बड़े हैं तो हम उनको क्या लिखेंगे, सादर प्रणाम, ठीक है। और चौथा हमारा है पत्र की सामग्री, या फिर जिसे हम विषय वस्तु भी बोलते हैं। हमें जिस टॉपिक पे, यानी जो संदेश हमें उन्हें भेजना, लिखना है, वो टॉपिक, वो विषय वस्तु के रूप में हम अपने लेटर में यहाँ से यहाँ तक हम लिखेंगे। संदेश। पांचवा है हमारा पत्र का समापन। हम इसमें ये बताना चाहूंगी कि पत्र की सामग्री या विषय वस्तु जो है, और समापन, पत्र का समापन, ये पूरा यहाँ से हम जब स्टार्ट करेंगे तो समापन यहाँ तक हम खत्म करेंगे। संदेश में ही भी हमारा समापन भी रहेगा। और छठा है हमारा स्वनिर्देश। फिर जब हम लेटर यानी पत्र को जब हम खत्म करेंगे तो हम लिखेंगे तुम्हारा, जैसे वही मैं जैसे बताई हूँ अभी ऊपर, जैसे हम अभिवादन जिसको करते हैं, अगर हमसे छोटा है तो उसको तुम्हारा लिख दीजिए, और अगर आपके इक्वल है, वो बराबर का है, तो उसको हम लिखेंगे आपका या तुम्हारा, तुम्हारी, ठीक है। और अगर हमसे वो बड़े हैं तो हम लिखेंगे आज्ञाकारी, ठीक है बच्चों। और उसके बाद से अपना हम लास्ट में नाम लिख देंगे।
ये मैंने एक ऐसे ही फॉर्मेट बनाया था लिख मतलब आपको समझाने के लिए, ठीक है।